नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट का ये 19 पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन ए रुपया, बी रिंगिट, सी बेहत, डी युआन। और आपके पास आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय है। आपका समय अभी स्टार्ट होता है। करेक्ट आंसर है बेहत। बेहत जो है थाईलैंड की मुद्रा है और थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। ऑप्शन ए वास्तुशास्त्र, बी लीलावती, सी पंचदशी, डी रूपमती। करेक्ट आंसर है बी लीलावती। लीलावती जो है मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है गणित की, और ये भास्कराचार्य सेकंड ने इसको लिखा था। भास्कराचार्य सेकंड ने इसको लिखा था। और लीलावती जो थी श्रीलंका की राजकुमारी से सातवाहन के 17वें राजा होल ने विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युतीय, बी लेजर, सी विद्युत चुम्बकीय, डी वैमानिकी। करेक्ट आंसर है बी लेजर में। लेजर में जो है कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 फरवरी, बी 16 मई, सी 5 जून, डी 12 सितंबर। करेक्ट आंसर है 5 जून को मनाया जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और 5 जून 1900 क्योंकि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में प्रथम जलवायु परिवर्तन पर विश्व सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसको विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मॉस्को, बी न्यूयॉर्क, सी लंदन, डी पेरिस। करेक्ट आंसर है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? हवा के परागण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोफिली, बी पोलिनोफिली, सी एनिमोफिली, डी हर्बोफिली। करेक्ट आंसर है एनिमोफिली कहा जाता है। हवा के परागण को एनिमोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा है? शब्द टी जो है किस खेल के साथ जुड़ा है? ऑप्शन ए हॉकी के साथ, बी पोलो के साथ, सी गोल्फ के साथ, डी बैडमिंटन के साथ। करेक्ट आंसर है गोल्फ खेल के साथ शब्द टी जुड़ा है। और शब्द टी जो है वह समतल भूमि होती है जहां से शॉट लगाया जाता है। और एक चीज़ और आपको बता दें, आधुनिक गोल्फ का खेल जो है सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ये तो आप जानते होंगे, बहुत ही आसान है। नहीं जानते हो तो देखिए। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी मोहम्मद इकबाल, डी चित्रगुप्त। करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है कौन सा होता है? मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है कौन सा है? ऑप्शन ए तिल्ली, बी दिमाग, सी जिगर, डी अग्नाशय। करेक्ट आंसर है जिगर। एकमात्र अंग ऐसा है जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, जिगर है ऐसा, यानी लीवर जो है ऐसा होता है। और जिगर शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। इसका वजन 1.5 से
1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए छोटी आंत में, बी अग्नाशय में, सी पेट में, डी दिल में। करेक्ट आंसर है अग्नाशय में पाए जाते हैं। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट जो है अग्नाशय में पाए जाते हैं। और लैंगरहैंस की खोज जो है लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। और इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है और अल्फा कोशिका से ग्लूकोन स्रावित होता है तथा गामा कोशिका डी सेल से जो है सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है? कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? ऑप्शन ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर, डी पोटेशियम। करेक्ट आंसर है कार्बन। कार्बन का यौगिक है तो कार्बन हमेशा मौजूद रहेगा उसमें। और कार्बन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट। और पेंसिल जो है ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 12, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए रूपांतरित चट्टान का, बी अवसादी चट्टान का, सी आग्नेय चट्टान का, डी कृत्रिम पत्थर का। करेक्ट आंसर है आग्नेय चट्टान का है। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और ग्रेनाइट का बना दक्कन का क्षेत्र है। ग्रेनाइट का बना दक्कन का क्षेत्र है। दक्कन का पठार मैग्मा निर्मित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, पंज्ड कार्ड को क्या कहा जाता है? पंच कार्ड जो होता है उसको और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए होलेरिथ कार्ड, बी वीडियो कार्ड, सी साउंड कार्ड, एक्सेलेरेटर कार्ड कहा जाता है। देखिए, करेक्ट आंसर है होलेरिथ कार्ड कहा जाता है। पंचड कार्ड को होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, बी रासबिहारी बोस, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। करेक्ट आंसर है चंद्रशेखर आजाद ने खुद से मौत को गले लगाया था। उन्होंने कसम खा रखी थी कि मैं अंग्रेज जिंदा मुझे नहीं पकड़ सकते। और चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे, जहां फिरंगियों ने उनसे मुठभेड़ की और उन्हें अंत में एक गोली मार ली, अपने सर में गोली मार ली, जिससे वो स्वर्ग सिधार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहीद हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए टीका, बी बिजली द्वारा प्राणदंड, सी डायलिसिस, डी ओपन हार्ट सर्जरी। करेक्ट आंसर है टीका के लिए। एडवर्ड जेनर जो है टीका के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने चेचक के टीके को तैयार किया था एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन ए अकबर ने, बी कृष्णदेवराय ने, सी राजेंद्र चोल ने, डी शिवाजी ने। करेक्ट आंसर है राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल ने ही दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। और चोल वंश से था वो, उसको पंडित चोल और गंगे कोंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? यानी बंदरगाह नहीं है उस देश में। ऑप्शन ए अजरबैजान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। कजाकिस्तान है। करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान में
बंदरगाह विहीन देश है, बंदरगाह नहीं है वहाँ पर। और कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर है बिहार से संबंधित है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। मधुबनी चित्रकला शैली बिहार से संबंधित है और ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी मधुबनी पेंटिंग की ही हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? यानी गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए कालाहारी, बी गोबी, सी सहारा, डी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन। करेक्ट आंसर है सहारा रेगिस्तान जो है गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। और सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 1969 में, ऑप्शन बी 1947 में, सी 1949 में, डी 1974 में। करेक्ट आंसर है 1949 ईस्वी में किया गया था इसका राष्ट्रीयकरण। भारतीय रिजर्व बैंक का, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1934 एक्ट के अधीन हुई थी और अप्रैल 1935 को हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।